गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में। मेरा नाम है दीपक कुमार। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है, जहां पर कंटिन्यूसली डीआरटी और बीआरटी की रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की सभी क्लासेस हो रही है। अब तक हमने रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में काफी सारे चैप्टर्स और काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो परीक्षा के लिए या परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। सभी के सभी जो टॉपिक्स है आपके अब तक के जो एग्जाम्स लगे हैं आरपीएमसी आरएचएस उन्हीं से लिए गए हैं या उन्हीं के बेसिस पर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। आज की हमारी क्लास होने वाली है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होगा कि किस प्रकार से एक मैग्नेट कार्य करती है, मैग्नेट होती क्या है और किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट अपन बना सकते हैं, मैग्नेट्स के प्रकार क्या क्या है और उन प्रकार के आधार पर मटेरियल को किस किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, ये हमारे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में या जब अपन एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, आगे जब सेकेंड ईयर में जो आपके टॉपिक आएंगे एमआरआई वगैरह, तो वहां पर पदार्थों को किस प्रकार से अलग अलग करके डिवाइड किया जाएगा, किस प्रकार से वहां पर कौन से मैग्नेटिज्म के अंदर कौन कौन से पदार्थ यूज में लिए जाएंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या जो मैग्नेटिज्म है उसकी क्लास। ठीक है, मैग्नेटिज्म, सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म क्या है, किस प्रकार से मैग्नेट प्रोड्यूस हुई थी या किस प्रकार से मैग्नेट की खोज हुई थी, और जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में है वहां हमारे मैग्नेटिज्म का रोल क्या है, किस प्रकार के पदार्थ अपन काम में लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए मैग्नेटिज्म क्या चीज है। मैग्नेटिज्म इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ये एक मैटर या किसी भी पदार्थ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म। बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म किसी मैटर का क्या है, एक प्रकार से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कोई गुण है उसका। ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। और ये किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी धातु के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित एटम्स और उन एटम्स के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उनके आधार पर कोई भी मैटर अपना मैग्नेटिज्म दर्शाता है। तो मैग्नेटिज्म किसी भी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है या एक प्रकार से वो गुण है जो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मोशन से प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज देखिए, एज वी आर अवेयर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन इन मटेरियल्स। जो कि अपन जानते हैं, जिसे अपन ने जो बेसिक फिजिक्स की क्लासें थी जिनके अंदर एटम्स की स्ट्रक्चर वगैरह सभी पढ़ी थी, तो वहां पर बताया गया था कि किस प्रकार से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूवमेंट करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के आधार पर, उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के आधार पर पदार्थों के प्रकार होते हैं। ठीक है, पदार्थों के प्रकार होते हैं। दूसरी चीज, किसी भी मैटर में जो एटम्स हैं उन एटम्स की स्ट्रक्चर के आधार पर भी फिर अलग अलग से पदार्थों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो कोई भी एटम कोई भी मैटर है, तो उस मैटर के अंदर जो एटम्स उपस्थित है और उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या है, कब वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और कब जाकर उन मूवमेंट के कारण एक मैटर मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है, या फिर जो मैग्नेट प्रॉपर जो मैग्नेट होती है उस मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं, मैग्नेट्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, एंशिएंट टाइम मतलब ये लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व ले सकते हो आप। ठीक है, 3 से 4000 वर्ष पूर्व क्या हुई थी, मैग्नेट की खोज हुई थी विथ नेचुरल मैग्नेट। और वो मैग्नेट किस प्रकार की थी, वो एक नेचुरल मैग्नेट थी, प्रकृति में पाई जाने वाली मैग्नेट थी। तो वहां पर मैग्नेट की क्या हुई थी, खोज हुई थी। लाइक लोडस्टोन, या अपन लोडस्टोन के रूप में एक नेचुरल मैग्नेट का टाइप ले सकते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के अंदर पाई जाती है मैग्नेट, उसका उदाहरण है लोडस्टोन। ठीक है, तो वो प्रकार की मैग्नेट पाई गई थी। ठीक है, और ए नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक रॉक, जो कि क्या थी, एक प्रकृति के अंदर एक रॉक, एक पहाड़ था, पहाड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं,
उस पहाड़ी के टुकड़े के ऊपर जो स्टोन पाड़ी गई थी उसको लोड स्टोन एक प्रकार से रॉक या उसको अपन स्टोन बोल सकते हैं या मैग्नेट बोल सकते हैं, वो पाई गई थी। अब उसकी शुरुआत कैसे हुई थी देखिए, बीइंग फाउंड इन ए वेरियस लोकेशन, जिसको फिर बाद में क्या किया गया, अलग अलग जगह पर खोजा गया। ठीक है, तो मैग्नेट की शुरुआत आज से 4000 वर्ष पूर्व अपन बोल सकते हैं कि तब हो गई थी। तो 4000 वर्ष पूर्व किस प्रकार से हुई थी, एक रॉक के ऊपर हुई थी, और वो रॉक अपन जो उदाहरण के लिए लिए हैं नेचुरल मैग्नेट, वो कौन सी थी, लोड स्टोन। द डिस्कवरी इज ऑफन एट्रिब्यूटेड टू ए ग्रीक शिपर, और जो ये खोज थी वो एक प्रकार से अपन इंसिडेंट मान सकते हैं या एक्सीडेंटली मान सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली, जैसे एक्सरे की खोज भी एक इंसिडेंट से हुई थी या एक्सीडेंटली हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो मैग्नेट की जो खोज हुई है वो एक जर्मन शिपर जिसका नाम था मैग्नीस, उसके द्वारा एक प्रकार से इंसिडेंटली हुई थी, या ग्रीक, जर्मन नहीं था, ग्रीक था। ठीक है, ग्रीक शिपर था, उसके द्वारा क्या हुई है, इंसिडेंटली हुई, और उसका नाम था मैग्नीस। अब ये किस प्रकार से खोज हुई इसकी, ये भी एक बार हल्के से देख लेते हैं अपन, ताकि डाउट ना रहे। Who is said to have noticed his iron trapped staff sticking to a certain rock on mountain। ठीक है, उसने क्या किया, जब वो सीपड़ था, गडरिया एक प्रकार से जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, ठीक है, तो वो जो पहाड़ पर एक प्रकार से जा रहा था अपने भेड़ बकरियों को लेकर, तो उसके पास एक आयरन की क्या थी, स्टिक, छड़ मान सकते हैं। ठीक है, आयरन टिप, या फिर उसके जूते जो थे, शूज थे, उनके ऊपर आयरन की क्या थी, टिप थी। दूसरी चीज, जब वो उस पहाड़ पर चढ़ रहा था, which led to be the discovery of magnetite। ठीक है, तो वहां पर क्या हुई, वहां पर मैग्नेट की खोज हुई। किस प्रकार से, जो उसकी आयरन की जो स्टिक थी या आयरन की जो छड़ थी, या उसके जो जूतों के आगे की टिप पर आयरन की जो चीज लगी हुई थी, वो उस रॉक से क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। उस रॉक से क्या हुई, अट्रैक्ट, ए फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। और जो वहां पर आपको एक प्रकार से मैग्नेट जो उसको प्राप्त हुई थी वहां पर, तो वो एक कौन सी, किस प्रकार की मैग्नेट थी, वो मैग्नेट थी वहां पर आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एक लिया है। ठीक है, तो जो किस प्रकार से मैग्नेट की खोज हुई, इस प्रकार से अपन मैग्नेट की खोज को ले सकते हैं कि जब वो जर्मन या ग्रीक जो शेपर्ड था, ग्रीक शेपर्ड जिसने मैग्नेट की खोज हुई थी, वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कहां गया था, एक पर्वत पर गया था। तो पर्वत पर उसके हाथ में जो छड़ और जो उसकी शूज या एक प्रकार से उसकी जो स्लीपर्स के ऊपर आयरन की जो कोर्स लगे हुए थे, वो आयरन की कोर्स क्या हुए, उस मैग्नेट से क्या हुए, अट्रैक्ट होने लगे। तो अट्रैक्शन होने के कारण फिर उसने एक प्रकार से उस चीज की क्या कर ली, डिस्कवरी कर ली कि ये एक आयरन की चीज को या फिर एक प्रकार से इसी चीज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस रॉक के अंदर या उस जो भी माउंट के अंदर कुछ ना कुछ एक अलग ही प्रकार का पदार्थ है जो आयरन की चीज को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो वो ओनली किस को, एक आयरन की रॉक, इसकी जो स्टिक थी उसको, और दूसरी चीज इसकी स्लीपर्स को क्या कर पा रही थी, अट्रैक्ट कर पा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुई, डिस्कवरी हुई। द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स दैट हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एटम या जो मॉलिक्यूल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं, कैंसल देयर मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। देखिए, कोई भी मटेरियल है, कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, यदि उसके आउटर शेल के अंदर ले सकते हैं, या जो उसकी जो कंप्लीट जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से अपन ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हुए है, यदि अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, अपनी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड या अपन बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शन को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे इस साइड अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस साइड भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, -2 न्यूटन का, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का अगर अपोजिट डायरेक्शन में है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। Whereas the atoms with unpaired spinning of electrons, और वो एटम जिनके आउटर शेल के अंदर या जिनके एटम्स में या मॉलिक्यूल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर देंगे, दो तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो इसका अपन अगर रेशियो निकाले तो ज्यादातर फोर्स किस साइड लगेगा, ऊपर की साइड। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं होकर पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ है, तो वो एक डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इस प्रकार से मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है उस मेटल के अंदर। ठीक है, इस डिफरेंशियल प्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अलग अलग शेल के अंदर, अगर अलग अलग शेल के अंदर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संपूर्ण जो अलग अलग शेल है, वो अलग अलग शेल एक साथ कंबाइन होकर उसका नेट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, या नेट मैग्नेटिज्म बनाने का कार्य करती है। ए मैग्नेट पोजेस टू पोल्स नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो एक मैग्नेट होती है नेचुरली, तो मैग्नेट के अंदर आपने देखा होगा उसके दो टर्म्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं या दो एंड होते हैं, सिरे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, जिनको नाम दे दिया गया है, एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। द टर्म्स पोल रेफर द एंड ऑफ द मैग्नेट, जिस एंड के ऊपर या जिस सिरे के ऊपर मैग्नेट क्या होती है, समाप्त होती है, इन विच द एंटायर मैग्नेटिज्म अपीयर टू बी कंसंट्रेटेड। और वहां पर क्या होता है, वहां पर मैग्नेट का संपूर्ण जो कंसंट्रेशन है या संपूर्ण जो मैग्नेटिज्म है, क्या एक प्रकार से संपूर्ण जो खिंचाव है वो उसके सिरों के ऊपर क्या होता है, महसूस होता है, या उसके सिरों पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट का संपूर्ण मैग्नेटिज्म उसके सिरों पर उपस्थित होता है। ठीक है, कहां पर, सिरों पर, पोल्स पर, जिनको अपन ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम दे दिया है। द पोल दैट पॉइंट नॉर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। और जो पोल, जो सिरा अर्थ के मैग्नेटिज्म के तरफ होता है या अर्थ के मैग्नेटिज्म के को प्रभावित करता है, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म को प्रभावित करता है, उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, एंड द अदर इज कॉल्ड साउथ पोल। और जो दूसरा सिरा है उसे क्या कहा जाता है, उसे साउथ पोल कहा जाता है। द नॉर्थ, ठीक है, इससे इसका क्या मतलब है, द पोल दैट पॉइंट नॉर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। यदि किसी मैग्नेट को अपन फ्रीली क्या कर दे, फ्रीली एक प्रकार से लटका दे, इस प्रकार से, तो लटकाने पर क्या होगा, तो जो आपकी मैग्नेट है, जो मैग्नेट अर्थ की साइड, जो अर्थ के पोल की साइड होगी, नॉर्थ की साइड जो जाएगी, ठीक है, जैसे एक प्रकार से इसको लटका दिया है मैग्नेट को। अब मैग्नेट का जो सिरा नॉर्थ की साइड जाएगा, ठीक है, जैसे ये एक सिरा नॉर्थ की साइड जा रहा है, तो ये नॉर्थ की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन मैग्नेट के जो पोल है उसका एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जो अदर सिरा है, उस अदर सिरे को अपन क्या बोलेंगे, उस अदर सिरे को अपन साउथ पोल कह सकते हैं, अदर सिरे को साउथ पोल कह सकते हैं। ठीक है, एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात की जाए, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, यदि अगर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात हो रही है उसके अंदर उपस्थित, तो जो लाइक पोल है, यानी कि जैसे नॉर्थ पोल हो गया, दो पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो यदि अगर दो मैग्नेट्स है और दोनों मैग्नेट्स से अगर नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास लाया जाए, जैसे लाइक पोल रिपेल यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अनलाइक पोल्स है, यानी कि जो एक प्रकार से जैसे नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का होगा साउथ पोल, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये डिपेंड किन पर करेगा, ये डिपेंड करेगा इनके पोल्स के टर्म्स पर। ठीक है, ना नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वो किस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं और किस प्रकार से रिपेल करते हैं, इसके बारे में भी अपन देखेंगे, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। When a magnet is broken into two, देखिए, कोई मैग्नेट को अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए, each part become a magnet with north and south pole। देखिए, इस प्रकार से, इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, इस लाइन के कहने का मतलब समझते हैं, जैसे ये कोई मैग्नेट हो गई,
ये कोई मैग्नेट हो गई। तो इस मैग्नेट के दो सिरे हैं, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ पोल। ठीक है, यदि इस मैग्नेट को ब्रेक डाउन किया जाए, दो बीच में से इस प्रकार से ब्रेक कर दिया जाए, दो भागों में बांट दें, तो जो नई मैग्नेट जो बनेगी, इस प्रकार से बनेंगे दो टुकड़े। ठीक है, तो जो नई मैग्नेट जो बनी है इसके ऊपर भी अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये पूरी पहले एक मैग्नेट थी, इसको दो भागों में बांट दिया है, तो दोनों भागों में तो यहां से ब्रेक डाउन हुई थी। ठीक है, तो इसके एक टर्म पर तो क्या जाएगा, साउथ पोल, और एक टर्म पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये वापस अपने मैग्नेट की तरह कार्य करने के लिए इसके एंड्स पर जहां से ब्रेक हुई है वहां पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। द सिंपलेस्ट मैग्नेट एट द एटॉमिक लेवल इज द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, सिंपलेस्ट मैग्नेट में क्या होता है, जिसके एटॉमिक जो लेवल है, ठीक है, एटॉमिक जो नंबर है उसके ऊपर ही मैग्नेट क्या करती है, डिपेंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से देखिए, एक इसका नॉर्थ पोल है, दूसरा इसका साउथ पोल है, दो पोल यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी मैग्नेट है, और इस मैग्नेट से किस प्रकार से यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है और किस प्रकार से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ पोल के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर इसके पास में या इसके जो सराउंडिंग्स में जो कोई भी पदार्थ रहेगा तो वो किस प्रकार से इससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है किसी भी मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर। और जो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ये होती है इमेजिनरी लाइंस। क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रकार से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक लाइंस होती है, इन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार की लाइन होती है। अब ये किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से बिहेवियर करती है, इसमें आगे पढ़ेंगे। जहां पर देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज गिवन बाय द रिलेशन। अब इन जो दोनों पोल्स हैं, इन दोनों पोल्स के बीच में देखिए, अपन ने बात की थी अभी पहले कि जो एक दूसरे के जो क्या होते हैं, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं अनलाइक, सॉरी, ठीक है, देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज गिवन बाय द रिलेशन। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी पहले कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब दोनों पोल्स तो एक मैग्नेट के अंदर उपस्थित हैं, तो वो दोनों पोल्स एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से फोर्स लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला देखिए। या फिर जो दो पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, वो जब किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे, या तो किसी एक मैग्नेट की बात हो कि ये एक मैग्नेट के अंदर दोनों पोल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स किस प्रकार से लगेगा, या फिर इस प्रकार से हो कि जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट है और डिस्टेंस पर, कोई डिस्टेंस पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दूसरी मैग्नेट है, तो दोनों के जो अनलाइक पोल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 4 पाई r² इनटू n। अब देखिए इसकी जो लाइंस है या जो F यहाँ पर m1 m2 है, इसका मतलब क्या है, देखिए, where m1 and m2 are the pole strength। अब m1 and m2 क्या है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसकी शक्ति है, इसकी स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर कितनी पावर है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है वो भी बताया जाएगा। मैग्नेटिक पोल्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और वहां पर जो हम देख रहे हैं 4 पाई r, तो यहाँ पर m1 m2 तो क्या होगा, इन पोल्स की स्ट्रेंथ हो गई कि इनके अंदर कितनी ताकत है, कितना मैग्नीट्यूड उपस्थित है। दूसरी चीज यहाँ पर जो r है वो r है इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी, जो दो मैग्नेट के बीच की दूरी होगी, एक प्रकार से दो मैग्नेट के बीच भी ले सकते हैं,
ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसके बीच की दूरी भी ले सकते हैं। म्यू, यहां पर म्यू क्या होगा, देखिए ये म्यू है, ठीक है। म्यू इज द ऑब्सोलेट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एक्सप्रेस्ड इन HM इनवर्स 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपको जो म्यू दिया गया है, ठीक है, जो म्यू यहां पर क्या है, म्यू है यहां पर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होगा जो लाइन ऑफ फोर्स किसी मीडियम से गुजर रही है, तो अलग अलग मीडियम से किस प्रकार से वो गुजर सकती है, वो उसकी परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी का मतलब एक प्रकार से वो जैसे एक प्रकार से दो मैग्नेट है, अभी दो मैग्नेट एयर के बीच में रखी हुई है, तो एयर यहाँ पर क्या है, बीच में माध्यम है। इस माध्यम से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितने अट्रैक्शन के साथ क्या कर सकती है, गुजर सकती है, इसकी क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये मैग्नेट किसी वाटर टैंक के अंदर रखी हुई है तो पानी की परमिएबिलिटी कितनी होगी, ऑयल के टैंक में रखी हुई है तो ऑयल के प्रकार से मीडियम के अंदर इनकी लाइन ऑफ फोर्स की परमिएबिलिटी कितनी होगी। तो म्यू क्या हो गया यहाँ पर, म्यू हो गया परमिएबिलिटी, कि किसी माध्यम से ये लाइन ऑफ फोर्स कितनी अट्रैक्ट होती है, कितनी रिपेल होती है। द परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस इज, देखिए अब अगर फ्री स्पेस की बात की जाए कि जहां पर किसी प्रकार का कोई एक रुकावट नहीं है, ऑब्सोलेट नहीं है, तो वहां पर फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी की होगी वो कितनी होगी, 1.26 × 10⁻⁶ HM इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपन एक प्रकार से यूनिट ले रहे हैं, पोल की स्ट्रेंथ जो ले रहे हैं, पोल की स्ट्रेंथ किस में ले सकते हैं, वेबर के अंदर अपन पोल की स्ट्रेंथ लेंगे। पोल की स्ट्रेंथ की अपन ने पहले बात की थी कि जो M1 एंड M2 है वो पोल की स्ट्रेंथ है। अब ये पोल की स्ट्रेंथ को अपन किस में लेंगे, इसकी यूनिट क्या है, कि पोल की स्ट्रेंथ की यूनिट है यहाँ पर वेबर, ठीक है। वेबर क्या है यहाँ पर, पोल के स्ट्रेंथ की यूनिट, कि ये पोल कितना एक प्रकार से मैग्नीट्यूड रखती है, कितना अट्रैक्ट कर सकती है, कितना रिपेल कर सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। There are 3 main type of magnets। अब मैग्नेट के 3 प्रकार बताए गए हैं, जैसा कि हमने पढ़ लिया है अब तक कि किस प्रकार से मैग्नेट्स कौन कौन से प्रकार की होती है, या सॉरी प्रकार नहीं पढ़ा, कि मैग्नेट किस प्रकार से कार्य करती है, मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी, इसके बारे में। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, कि 3 प्रकार की मैग्नेट होगी, वो किस किस प्रकार की होगी। पहले देखिए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट से ही क्लियर हो रहा है कि इस प्रकार की मैग्नेट क्या होगी, परमानेंटली किसी भी या जो मेटर होगा उसके अंदर परमानेंटली मैग्नेट उपस्थित रहेगी। ये नहीं कि किसी भी एक चीज को अट्रैक्ट करने के बाद भी उसमें अपनी सारी की सारी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज खो दे, नहीं, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रहेगी। देखिए किस प्रकार से रहती है, these magnets retain their magnetic properties without the need of an external source of magnetism or electrical power। अब ये मैग्नेटिज्म या मैग्नेट जो होती है एक प्रकार से परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म होगा वो परमानेंटली उसके अंदर उपस्थित रहेगा। ये नहीं कि किसी उस मेटर को या जो उस मैग्नेट को अपना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की नीड हो रही है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता हो रही है। जैसे ये मैग्नेट है, कोई भी परमानेंट मैग्नेट का उदाहरण ले सकते हैं, तो ये परमानेंट मैग्नेट है, तो ये परमानेंट मैग्नेट क्या करेगी, किसी भी चीज को अट्रैक्ट रिपेल कर सकती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ ओनली इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, इसी छड़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इसी मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करेगी। ये इस प्रकार से डिपेंड नहीं करेगी कि अपन ने इसको अलग से इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं तब जाकर ये किसी चीज को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रही है, ये इसको अलग से कोई दूसरी चीज का सपोर्ट दे रहे हैं तब जाकर ये किसी चीज को अट्रैक्ट कर पा रही है, नहीं, ये अपने बेसिस पर ही क्या करेगी, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। इसी को किसी भी आउटर सोर्स की, आउटर पावर की या आउटर इलेक्ट्रिकल सोर्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, द मैग्नेटिज्म या जो वो मैग्नेटिज्म रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो अपनी प्रॉपर्टीज रखे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विदाउट द नीड फॉर एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बिना किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के वो अपनी मैग्नेटिक पावर रखे, मैग्नेटिज्म रखे, और विदाउट द नीड फॉर एन एक्सटर्नल सोर्स, ना तो उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स देने की आवश्यकता है ऑफ मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिकल पावर, और ना ही किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल पावर का कोई भी एक्सटर्नल सोर्स देने की उसको आवश्यकता है।
दे आर मेड फॉर मटेरियल विद हाई कोरेटिविटी। ठीक है, ये किस प्रकार के मटेरियल के बने होते हैं? ये हाई कोरेटिविटी मटेरियल के बने हुए होते हैं, मीनिंग दे रेसिस्ट डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटाइजेशन। ये डायमैग्नेटाइजेशन को क्या करते हैं? रोकने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, रेसिस्ट एक प्रकार से अलग है, रोकने का कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेंगे अपन, जिससे जो आपके परमानेंट मैग्नेट है, उन परमानेंट मैग्नेट का अर्थ क्या क्या होता है या उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, वो है आपके नोडेमियम मैग्नेट्स हो गई, सेरेमियम कोबाल्ट मैग्नेटिज्म हो गई और एलिको मैग्नेट्स हो गई। ये आपके परमानेंट मैग्नेट के उदाहरण हैं। इनको किसी भी अदर से आउटर मैग्नेटिज्म सोर्स की आवश्यकता नहीं है, आउटर पावर की आवश्यकता नहीं है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए। दूसरी हो गई टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, these magnets only exhibit magnetic properties when placed within a magnetic field। अब देखिए, जो ये मैग्नेटिक जो हो गए या जो मैग्नेट हो गए टेम्परेरी मैग्नेट्स, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स कब कार्य करेंगे? ये टेम्परेरी मैग्नेट्स तब कार्य करेंगे जब इसे किसी भी आउटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए। ठीक है, यानी कि जहां पर पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इस टेम्परेरी मैग्नेट को रखा जाएगा, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट उसी टाइम तक कार्य करेगी जिस टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड रहेगी। यानी कि जब तक इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तब तक ये मैग्नेट की तरह कार्य करेगी। वहां से मैग्नेटिक फील्ड जैसे हटाया, ये जो टेम्परेरी मैग्नेट होगी, ये टेम्परेरी मैग्नेट एक मैग्नेट की तरह कार्य फिर करना बंद कर देगी। Then lose their magnetism when the external field is removed। और ये मैग्नेटिज्म कब खो देंगे? जब वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म क्या कर दें? रिमूव कर दिया जाए। थर्ड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर किसी भी मैग्नेटिज्म या एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं हो रही थी, वो शुरुआत से क्या कर रहा है? एक मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है। दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेरी मैग्नेटिज्म, जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा था। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हटाया, वहां पर उसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो गया। थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रो, जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रो वर्ड जुड़ा तो मतलब यहां इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई टर्म यहां पर अपन यूज लेंगे। अब देखिए, these magnets are created by running an electrical current। एक इलेक्ट्रिकल करंट लगाने के बाद में यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा थ्रू ए कोइल ऑफ वायर। एक कोइल ऑफ वायर को जब अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल करंट वहां पर सप्लाई करेंगे कोइल ऑफ वायर से, तब जाकर वहां पर मैग्नेट्स क्या होगी? क्रिएट होगी। often wrapped around a magnetic core। एक मैग्नेटिक कोर या एक मटेरियल के जब अपन, देखिए इस लाइन में कहने का मतलब ये है, ये कोई एक धातु है या कोई एक छड़ है, तो इस छड़ के ऊपर जब अपन एक कोयल के रूप में वायर को क्या कर देंगे? रोटेट कराकर ओवरलैप्ड कर देंगे, और ओवरलैप्ड करवाने के बाद में वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट अपन सप्लाई करें, तो तब जाकर वो कोर जो आपकी एक प्रकार से छड़ है, वो छड़ मैग्नेट की तरह कार्य करेगी। The strength of the magnetic field can be controlled by adjusting the electrical current। और यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपन कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई के द्वारा। जितना इलेक्ट्रिकल पावर दोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना कम पावर देंगे उतना ही कम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर, एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो एडजस्ट यहाँ पर किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। They can be turned on and off by controlling the flow of electricity। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जैसे अपन ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पर वहां पर एक प्रकार का से मैग्नेटिज्म या जो एक प्रकार का आपका मैग्नेट है वो ऑन हो जाएगा, मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाएगा। और जैसे ही उस स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई जैसे ही बंद हुई तो मैग्नेटिक पावर भी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा सप्लाई देकर ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले हमने कर लिया है कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक प्रकार से मैग्नेट क्या चीज होती है, और मैग्नेट के बाद में हमने चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से जो आपका मैग्नेट है उसको डिवाइड किया गया है, परमानेंट, टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया के अंदर कोई भी मैग्नेट किसी अन्य पदार्थ को अट्रैक्ट एंड रिपेल कर सकती है, या कितने एरिया में
उस मैग्नेट का प्रभाव उपस्थित रहता है। और कोई भी मैग्नेट कितनी शक्ति के साथ किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है या कितनी शक्ति के साथ उसको रिपेल कर सकती है, तथा किसी भी मैग्नेट से पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पर उपस्थित कोई भी मटेरियल, ठीक है, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हो, वो कितनी पावर के साथ उससे अट्रैक्ट होगा, या जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो किस प्रकार से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहां पर आपको काम में आएगी मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे वो चीज आप तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज है, फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। देखिए सबसे पहले, द स्पेस अराउंड मैग्नेटिक पोल इन विच अनदर पोल एक्सपीरियंस द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया है, ठीक है, जहां पर किसी अन्य मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करे या रिपेल कर सकता है, ठीक है। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक पोल, एक मैग्नेटिक पोल के चारों तरफ का वो एरिया इन विच अनदर पोल एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर अन्य मैग्नेटिक पोल क्या करें, फोर्स फील करें। देखिए इस प्रकार से डायग्राम से समझिएगा, ये एक मैग्नेटिक टुकड़ा है जहां पर है आपका एक नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। दूसरी चीज हो गई आपका, एक प्रकार से अपन ले सकते हैं दूसरी मैग्नेट, जिसका भी एक हो गया यहां पर नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। अब यहां पर इस मैग्नेटिक जो फील्ड है आपका, इस मैग्नेट से निकलने वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस प्रकार से रहती है, जैसा कि पहले अपन ने डायग्राम में पढ़ा था। अब इस पोल की कितनी स्ट्रेंथ है कि कितनी दूरी तक ये किसी भी अन्य मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये तो हो गई इस मैग्नेट की बात। या फिर ये जो पोल है वो किस अपने कितने एरिया तक किसी भी अन्य मैग्नेट को के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर जो आपको किसी भी एक टर्म की, जैसे या तो साउथ पोल की ले ले या नॉर्थ पोल की ले ले, इन दोनों के द्वारा ही एक दूसरे के ऊपर मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल के द्वारा इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और साउथ पोल के द्वारा यहाँ पर नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जैसे अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अब ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ठीक है। तो जैसे ही अपन इनके टर्म्स की बात करें कि ये टर्म्स जो है यहाँ पर उपस्थित, तो कोई भी साउथ पोल किसी नॉर्थ पोल को कितना अट्रैक्ट कर सकता है या कितनी डिस्टेंस पर उसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो उसमें तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इनके बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा, ये ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं रिपेल कर पाएंगे,
ठीक है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच आर इमेजिनरी लाइंस। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स है जो भी है, वो एक प्रकार से किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा या किसके द्वारा अपन देख सकते हैं, कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा अपन उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विच आर इमेजिनरी लाइंस, जो कि क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिन अपन कर सकते हैं कि यदि माना कि कोई भी मैग्नेट है, देखिए दोबारा समझिएगा एक बार, जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहां पर कोई अन्य एक चीज, कोई भी अपन पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख सकते हैं, ये रखी हुई है, यदि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल से निकलने वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है वो यहां तक क्या कर रही है, वो यहां तक घूम रही है, वो यहां तक ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तभी जाकर यहां पर उपस्थित कोई मटेरियल इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और जो ये निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्स है, निकलने वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है इतनी दूरी तक क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यदि यहां पर रखा हुआ मटेरियल, इस मैग्नेट के यहां पर रखा हुआ मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि इससे निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्स यहां तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, तो इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक क्षेत्र किसे कह सकते हैं कि वो एरिया, किसी भी मैग्नेट का वो एरिया जिसके अंदर वहां पर रखी हुई कोई भी अन्य वस्तु इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके या रिपेल हो सके, उसे अपन क्या कर सकते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। या फिर मैग्नेट के पास में या समीप में उपस्थित वो एरिया जहां पर वो एक फोर्स क्या करे, एक्सपीरियंस करे, फोर्स क्या करे, फील करे, तो उसे अपन मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज समझ में मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए, ए लाइन ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पाथ टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल। अब देखिए, एन लाइन ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पाथ। देखिए, जो आपका एक प्रकार से फोर्स का जो पाथ है या फोर्स का जो एरिया है या फोर्स का जो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो वो फोर्स का डायरेक्शन या फोर्स की जो पाथ है वो किसके द्वारा लेंगे अपन, वो अपन लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के द्वारा। ठीक है, ए लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ फोर्स है, कैन बी डिफाइंड एज द पाथ, कैन बी कर सकते हैं अपन, उसको डिफाइन कर सकते हैं, द पाथ टेकन बाय इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल लिया गया है या जो साउथ पोल जो लिया गया है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। पोल मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल, जो कि कहां से कहां गुजरती है लाइन ऑफ फोर्स, वो लाइन ऑफ फोर्स गुजरती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए, इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, यहां पर इस लाइन के कहने का मतलब समझिएगा, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट के पोल है दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसका मतलब ये है, लाइन ऑफ फोर्स के कहने का मतलब कि नॉर्थ पोल से तो क्या करेगी लाइन ऑफ फोर्स, निकलती है, और साउथ पोल में क्या करती है, एंड होती है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से इनका क्या रहता है, क्रम रहता है। नॉर्थ पोल से तो क्या होगी वो चीज, ये लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, और साउथ पोल में क्या होगी, एंड होगी, इस प्रकार से। तो दिशा इस प्रकार से रहेगी कि नॉर्थ पोल से तो वो निकल रही है और साउथ पोल में आकर क्या हो रही है, मिल रही है, इस प्रकार से। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए, नॉर्थ पोल है, इस पोल के ऊपर यहां पर लाइन ऑफ फोर्स, देखिए अगर यहां की बात की जाए तो यहां पर लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ज्यादा। यहां पर बात की जाए तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वहां पर क्या होगी, लाइन ऑफ फोर्स कम होती जाएगी। ठीक है, इस डिस्टेंस पर ये आगे जाकर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ किसे कहेंगे, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहेंगे, देखिए द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस पोल स्ट्रेंथ
यानी कि किसी भी पोल से निकलने वाली जितनी, या एक प्रकार से, या किसी भी पोल से जितनी लाइन ऑफ फोर्स निकलती है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या दर्शाता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दर्शाता है किसी भी पोल की स्ट्रेंथ। और पोल की स्ट्रेंथ किससे दर्शा रहे हैं अपन, पोल की स्ट्रेंथ दर्शा रहे हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स से। यानी कि किसी भी पोल से जितनी अधिक संख्या में, या जितनी संख्या के अंदर लाइन ऑफ फोर्स निकलती है उसे, उसकी एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से उसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक है। और जितनी संख्या में लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी वो उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी वो उसकी क्या रहेगी, वो उसकी रहेगी पोल स्ट्रेंथ। वो क्या रहेगी, उसकी पोल स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को मापने के लिए जितनी लाइन ऑफ फोर्स का यूज किया जाता है उसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म magnetic flux density is defined as the magnetic flux per unit area and its unit is Weber meter inverse। ठीक है। अब देखिए इस लाइन को समझिए, किसी भी पोल से निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्स को तो अपन ने दर्शा दिया है कि जितनी लाइनें बाहर निकलेगी वहां से वो उसकी एक प्रकार से स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है। और जितनी संख्या में वो लाइनें होगी उसको मैग्नेटिक फ्लक्स अपन कह सकते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज होगी, the term magnetic flux density is defined as the magnetic flux per unit area and its unit is Weber meter inverse minus 2। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये है आपकी मैग्नेट। ठीक है। ये मैग्नेट हो गई, ये इसके हो गए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहां से निकल रही है लाइन ऑफ फोर्स। यहां से क्या निकल रही है, लाइन ऑफ फोर्स। जहां पर जितनी संख्या में लाइन ऑफ फोर्स निकली थी, और जितनी संख्या में लाइन ऑफ फोर्स निकली थी उसको अपन क्या बोल रहे थे, पोल स्ट्रेंथ कह रहे थे। उसे कह रहे थे पोल स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ उसे अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में जान रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में जान रहे थे। जो लाइन ऑफ फोर्स है वो जो जितनी किसी भी पोल से बाहर निकलेगी तो उसको पोल स्ट्रेंथ भी कहेंगे, और साथ ही साथ से मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपन कह सकते हैं। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है, घनत्व की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर मीटर, देखिए यहां पर डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर इस एरिया की बात करें कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, या फिर थोड़ी दूर की बात करें कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं किसी भी मैग्नेटिक टर्न या पोल से। ठीक है। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज यूनिट इज वेबर मीटर इनवर्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, यदि इस एरिया की बात कर रहे हैं कि इस एरिया पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस एरिया के अंदर, या इस एरिया के अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर हो गया पोल स्ट्रेंथ, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जिस एरिया के ऊपर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा जाए तो वहां पर उपस्थित कितनी लाइन ऑफ फोर्स उपस्थित है, वहां पर उसके आधार पर अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निर्धारित करेंगे। तो यहां पर सीधे सीधे देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो पोल से दूर जाते जाते, वो पोल से जैसे जैसे दूर जाती है, जैसे ये आपकी मैग्नेट हो गई, जैसे जैसे दूर जाएगी यहां पर क्या होगी, इनकी संख्या घटती जाती है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहां पर मौजूद रहेगी, इस टर्म के पास। लेकिन दूर की बात करें यहां पर, तो यहां पर एक और दो लाइनें आ रही है। यहां के अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लाइन ऑफ फोर्स बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होगी वो पोल्स के क्या होगी, समीप हाईएस्ट होगी।
ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या हो गई, वेबर मीटर इनवर्स। द एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट की, तो क्या होती है, टेस्ला होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर इनवर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया कि कोई भी जो इसका टर्म है या एंड है, तो वहां से कितनी लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के आधार पर या वही मैग्नेटिक फ्लक्स ये डिपेंड करता है कि वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ किसी भी चीज को खींचेगा। तो जहां पर आपको टेस्ला देखने को मिले तो उसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। द ओल्डर यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज गोस, ठीक है, ये तो अदर में आ गया, गोज होती है, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गोज, ठीक है, ये छोड़ो। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक, आपको इसके अंदर सारी चीजें देखने को मिलेगी एक प्रकार से अगर अपन सही से देखेंगे तो, ठीक है, समझिएगा इस डायग्राम को। देखिए ये कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसा कि हमने चर्चा की है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो नॉर्थ पोल से क्या होती है, निकलती है बाहर। देखिए नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है इस प्रकार से, ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है। और दूसरी चीज साउथ पोल में क्या होती है, वो एंड होती है इस प्रकार से, इसमें क्या हो रही है, एंड हो रही है। दूसरी चीज, जैसे जैसे अगर अपन पोल के समीप की बात करेंगे, बिल्कुल पोल के पास की बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर लाइन ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक उपस्थित होने की वजह से यहां पर जो लाइन ऑफ फोर्स का अट्रैक्शन होगा, लाइन ऑफ फोर्स या अट्रैक्शन अपन बोलेंगे, तो वो सबसे अधिक होने वाला है। और इसी प्रकार से अपन जो लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्शन, लाइन ऑफ फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन ऑफ फोर्स आपको क्या दिखा है, क्या शो करेगा, यही आपको शो करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, यही आपको क्या डिफाइन करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करता है। साथ ही साथ अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपको दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर अपन बात करते हैं मैग्नेटिक उसकी फ्लक्स डेंसिटी की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स कम होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे पास में जाती जाएगी वस्तु वो उतनी क्या होगी, अट्रैक्ट अधिक होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहां पर अपन जो मैग्नेट से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस किस प्रकार से कार्य करती है, इनका क्या क्या मेजर रोल है, इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, टेंजेंट जो दिखाई दे रहा है ये वाली चीजें, ठीक है, ये लाइनें क्या कर रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जितनी इसके पास में होगी, ये जो ये लाइन से जितनी जितनी पास में होगी, तो जितनी इनकी संख्या अधिक होगी, वो एक दूसरे के क्या होंगे, वो उतनी ही क्या होगी, एक प्रकार से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। जितनी लाइन ऑफ फोर्स होगी और जितनी ही ये पास पास में होगी, ठीक है, जितनी ये पास पास में होगी, जितनी इनकी संख्या होगी, वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अपने को देखने को मिलेगा। थर्ड नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज और टर्मिनेट एट द साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक जो लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में क्या होती है, एंड होती है। ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। और इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये चीज देखिए, ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं वैसे कि मैग्नेट के अंदर, अगर अंदर की बात हो रही है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस जो है इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो मैग्नेट के अंदर अगर लाइंस ऑफ फोर्स की अगर अपन बात करें कि मैग्नेटिक के अंदर अगर लाइंस की बात हो रही है तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होगी,
साइड होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की साइड। अगर आउट की बात करें तो आउटर में क्या होती है इस प्रकार से। तो ये पूरा क्या हो गया, ये देखिए इस प्रकार से घूम रही है, तो क्या हो गया एक प्रकार से पूरा पूरा लूप हो गया। ये क्या हो गया, लूप का लूप बन गया इसमें। ठीक है, इस लूप से आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसकी क्या होती है डायरेक्शन होती है। इस प्रकार से यदि अगर ये इस प्रकार से जा रही है तो इस प्रकार से वापस इस साइड से निकलेगी। ठीक है, तो इनसाइड की बात करें तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है। ठीक है, दूर दूर रहती है स्थित या बिल्कुल पास पास में भी रहे, लेकिन एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, अब जिस प्रकार से घूम रही है जैसा कि मैंने बताया है, तो इस प्रकार से क्या बनाएगी, एक क्लोज्ड लूप बना लेगी। फील्ड लाइंस हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। देखिए फील्ड लाइंस हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जो फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन भी होती है और एक मैग्नीट्यूड भी उनका उपस्थित होता है किसी भी पॉइंट पर जहां पर वो मिलती है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनको अपन दिशा के द्वारा भी दर्शा सकते हैं कि इस दिशा के अंदर ये क्या कर रही है, गमन कर रही है। ठीक है, अब सीधा सी बात है, यदि अगर वो एक ही डायरेक्शन में अगर किसी भी चीज के ऊपर लग रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी कोई दिशा है। ठीक है, दे डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या करती है, दिशा को भी बताती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स बिकॉज द फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पोल्स के करीब, जैसे कि पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स के करीब क्या होता है, एक प्रकार से ज्यादा ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहां पर अगर अपन इनकी बात करें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पोल्स के करीब हायर डेंसिटी में उपस्थित है। तो हायर डेंसिटी में उपस्थित होने के साथ साथ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट, यहां तक आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है कि किस किस प्रकार से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन ऑफ कहां पर वीक होता है और कहां पर हायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म की फर्स्ट क्लास समाप्त होती है। जैसे ही अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक बार आप इस क्लास को देखते हुए आए और इसको एक बार आप रिवाइज करें, देखिए ये होने में इजी है। ठीक है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे फिर भी एक बार इसको आप दोबारा देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, समझने के बाद अपन नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट मिलते हैं मैग्नेटिज्म के प्रकार के आधार पर, कि मैग्नेटिज्म के प्रकार के आधार पर किस प्रकार से मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है, मैग्नेट से कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट होती है स्ट्रॉन्गर, कौन कौन सी वीकली अट्रैक्ट होती है और कौन कौन सी अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।